से कम उस पुरानी सासू के पैर तो छू लो। अब वो रिटायर हो रही है, तुम ज्वाइन कर रही हो। पैर छू लो, कह दो सासू जी धन्य हो, अच्छा आपने घर बनाया। जो अच्छा ना लगे तो खुद बना लो, कौन मना किए तुमको। मेरे गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही, कहा मैं जो आश्रम बनाया हूं ये 70 साल पुराना आश्रम है, आपको पसंद ना आए तो दूसरा बना लो। तो मैं उसी में 34 साल से रह रहा हूँ, मुझे 34 साल हुए संन्यास में, तो मैं नहीं बनाया। तो गुरु जी ने कहा अच्छा तुम्हें चलो इसमें पसंद है लेकिन फिर भी बनाओ। बोले बनाओ, हमारे जीते जी एक बना के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है बना देंगे। तो मैं 5 साल से बना रहा हूँ, वो बन ही नहीं पाया। और गुरु जी जो बनाए हैं उसी में रहता हूँ। मैं गुरु को धन्यवाद देता हूँ। न ईंट का रेट मुझे मालूम, न मोरंग, न सीमेंट, न छड़, और न मुझे मालूम है कहाँ से दूध आता, कौन भैंस बच्चा दी है कि भैंस ने भैंस दिया है। हमको दूध मिल जाता, वहाँ जाता हूँ, चना चबाने को मिल जाता है, सब्जी खाने को मिल जाती है, सोने के लिए कमरा मिल जाता है। इससे बड़ा और गुरु मुझे आत्मज्ञान भी दिया, कल्याण भी किया, मुझे जीवन जीने का ढंग सिखाया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार बलिहार होना चाहिए, उनके चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। कितने शिष्यों को देखा जाता है गुरु की ही निंदा करते रहते, इतने चंडाल खोपड़ी है, वहीं दूध पीता है, वहीं मलाई खाता है, और वहीं पर खूब रजाई गद्दे फाड़ता है। और उसके बाद कहता है गुरुजी कुछ कर नहीं पाए। तो उससे मैं पूछता तूने क्या किया? बोले हमने 7 रजाई फाड़ी, ये कोई कम किया का? चोर कहीं का। कुछ ढेर नहीं लगा सकते, नहीं, बुद्धि नाम की चीज नहीं, रजाई रखने का कल नहीं। गिलास रखते हैं तो वो लुढ़क के गिर जाता है, अंग्रेजी में बात करते, हिंदी मालूम नहीं। कभी गुरु से नाराज मत हो, माँ बाप से नाराज मत हो, सास ससुर से गुस्सा मत हो। जो दिया जो मिला अच्छा है। अगर आपकी माँ बाप कहते हैं मैं जमीन तुमको नहीं दूंगा, तो डबल पैर छू लो, कह दो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। अब मुझे अपनी शक्ति दिखाने का वक्त आया है, कुछ मत दीजिए। आपने इतना सुंदर शरीर जन्म दे दिया, बचपन में हम कमजोर थे, लाचार थे, दूध पिलाकर बड़ा कर दिया। अब देने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए, सब हो जाए। रामचंद्र जी वनवास गए, लक्ष्मण साथ में गए, सीता जी गई, संकट बहुत आए, लेकिन अयोध्या से भरत से मदद नहीं मांगा, सूचना नहीं पहुंचाई कि थोड़ा सेना भेज दो, टुकड़ी भेज दो, यहां युद्ध करना। अरे कितने अपमान की बात है। अगर हमारे में शक्ति है तो वन के अंदर ही सेना नई बन जाएगी, और वन के अंदर ही हम विजय प्राप्त करेंगे। अयोध्या की मदद की जरूरत नहीं है, राम भगवान ने करके दिखा दिया। कितने लोग रोते चिल्लाते घूमत रहते हैं कि हमारे पिताजी हमका कुछ नहीं दीने, हमारी सासू सब जेठानी के दे दीने, हमका नहीं दीने। अरे जो बचा वो भी उसे दे दो, बेईमानों को छोड़ो, काम खत्म करो, निकलो वहां से, देखो तुम कितना अच्छा उन्नति करोगे। ये कचड़े लफड़े पचड़े में कहाँ फंसे हुए? तुम अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचानते हो? तुम बुराइयों में मत फंसो, गलतियां मत करो, अच्छी संगत में रहो, ज्ञान सुनो और आलस्य मत करो, इंद्रियों को बस में रखो। तुम जंगल में मंगल कर सकते हो। तांडव वन को भी पांडवों ने हस्तिनापुर से अच्छा राजमहल बना दिया। ये सब आपके अंदर शक्ति छिपी हुई है। भाई भाई में बंटवारा हो, 2-4 10 हजार के लिए, थोड़ी चीज के लिए मारपीट कत्ल कुतल, ये सब फालतू काम है, छोड़ दो बेईमानों के लिए। अब कोई बहुत ही तुमको परेशान कर रहा है तो उससे मुकदमेबाजी भी करो, हिम्मत रखो, डरो मत, रो मत, केस लड़ो, न्यायालय में लड़ो, उसको हराओ, अपनी प्रॉपर्टी बचाओ, डरना भी नहीं चाहिए। और न्यायालय में केस नहीं लड़ोगे तो आखिर वकील लोग क्या खाएंगे बेचारे? वो भी तो आस लेकर बैठे कि मेरे को भी प्रभु कुछ देना, तो वहाँ भी थोड़ा माल पहुँचना चाहिए। हाँ। लेकिन कभी भी अपने घर में कोलाहल मत मचाइए, शोक भवन घर को मत बनाइए, कोप भवन भी मत बनाइए, घर को शांति भवन बनाइए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी। घर में मंगल भवन चाहते हो, 24 घंटे में एक बार आधे घंटे के लिए बैठ करके भजन गाइए। सुर हो ना हो लेकिन फिर भी भजन गाइए। सास बहू साथ साथ, बाप बेटे साथ साथ, पति पत्नी साथ साथ, देवरानी जेठानी साथ साथ, हो सके तो मंजीरा भी बजाइए, हो सके थोड़ा ढोल भी बजाइए, तबला, हो सके तो हारमोनियम पेटी बजाइए और गाइए। 2-4 भजन गाइए, 10-20 चौपाई गाइए, फिर देखना आपके घर का माहौल कितना चेंज हो रहा है, बहुत बदल जाएगा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल बोलो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत सुंदर। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। तुम लोग भी गाओ, बोलो। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी, आए शरण अब गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके घर का अमंगल दूर हो और आपका घर, आपका भवन मंगल भवन बने। तो मैं 5 बातें बता रहा था जो धनवान बनना चाहते हैं उनके लिए 5 बातें। नंबर 1, जिनकी इंद्रियां बस में रहती है, जिनका मन नियंत्रण में रहता है। धृत दंडम विकारिषु, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देते हैं, गलती करने वालों को जो उचित दंड देते हैं वे लोग। पारिच्छिकारिणम, जो सोच परख करके कार्य करते हैं, सोच विचार कर कार्य करते हैं। पारिच्छिकारिणम, जल्दबाजी में नहीं करते, खूब सोच विचार कर लेते हैं, परख लेते हैं, टटोल लेते हैं, तब डिसीजन लेते हैं वे लोग। और फिर कहते हैं कि धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम, जिनके पास में अत्यंत धैर्य है। धैर्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य का धैर्य टूट जाता है तो उसकी सारी शक्तियां कमजोर होने लग जाती हैं। जिसके पास में धैर्य नहीं है उसकी विजय भी पराजय में बदलने लग जाती है। तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा लदा हुआ है, 20 लाख का कर्जा है, लोन लिया है तुमने, लेकिन यदि धैर्य है तो कर्जा आपको दुखी नहीं कर पाएगा।
और धीरे धीरे वो कर्जा खत्म हो जाएगा और कर्जदार बच जाएगा। यदि धैर्य नहीं है तो कर्जदार मर जाएगा और कर्ज बच जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा, टेंशन में आ जाओगे। ये जो लोगों का हार्ट अटैक होता है ना, ये ज़्यादा सब धैर्यहीन लोग हैं, धीरज नहीं इनके पास, और बहुत दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। धैर्य तुम्हारा मित्र है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। धैर्य मित्र और नारी और धर्म, ये चार की परीक्षा आपत्तिकाल में होती है। तुम सुखी हो, संपन्न हो, तो आपकी पत्नी आपके साथ है, तब तो उसका नाम पत्नी है। लेकिन तुम दुखी हो और तुम गरीब हो गए, दिवाला निकल गया और तुम बीमार हो, तो भी जब पत्नी तुम्हारा साथ निभाती है, वो पत्नी फिर धर्म पत्नी कहलाती है, जो संकट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। और धीरज, जब कोई आपत्ति आती है तब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे तो सभी कहते हैं मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत धैर्यवान हूँ, लेकिन नहीं, जब कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, उस समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। तब तुम कितना टिकोगे, विचलित होगे कि नहीं होगे। जिस समय तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई हो, माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो, भाई का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ हो, बेटा फेल हो गया हो और बहन बीमार पड़ी हो और तुम अकेले सब देखने वाले हो, उस समय तुम्हारी विकट धैर्य की परीक्षा है, जिसमें तुम चुनाव भी हार गए हो। चारों तरफ से तुम घिर गए हो संकट के बादलों में। बादल कितना ही सूरज को घेर ले, लेकिन एक दिन बादल को फटना पड़ता है, हटना पड़ता है और सूरज चमक कर रहता है। आप सूरज बनो, ये विपत्तियों के बादलों को फाड़ दो, एक दिन चमकोगे आप। घबराया मत करो। और जिसके घर में प्रेम होता है, उस घर के लोग कभी भी विचलित नहीं होते। पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम, सास बहू में प्रेम, परस्पर का प्रेम, परस्पर की एकता, परस्पर का संगठन बड़ी से बड़ी आपत्ति से भी तुमको पार कर देता है। इसलिए परस्पर थोड़ा प्रेम रखिए। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, उसी कहानी के बाद विराम दे दूंगा। एक कबूतरों का झुंड था, कबूतरों का झुंड। उस कबूतर के झुंड में एक मुखिया कबूतर था, जिसका नाम चित्रग्रीव था। तो सभी कबूतर दाना चुगने के लिए एक मैदान में उतर जाते हैं, झुंड के झुंड। बहेलिया आता है और जाल फेंक देता है, जाल में फंस जाते हैं। तो सभी कबूतर भागने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते, सब डर जाते, घबरा जाते, निकलो भागो क्या करें। तो सभी पंख फड़फड़ाने लगे, पंजा चलाने लगे, तड़फड़ाने लगे। तो जो चित्रग्रीव कबूतर था, कबूतरों के झुंड का मुखिया, उसने कहा प्लीज साइलेंट, इंग्लिश बोलता था, हिंदी में नहीं कृपया शांत रहें, तड़फड़ाइए मत, पंख फड़फड़ाइए मत, चुप रहिए। तो सब शांत हो गए। तो सब कबूतरों ने कहा कि मेरे मुखिया, हम शांत रहेंगे, ये आप कह रहे हो जो ना, तब तक तो बहेली आएगा पकड़ लेगा। बोले नहीं, मैं बताऊंगा वो करना, संगठन में रहो। मैं जब कहूँगा सब एक साथ ऊपर उड़ो तो उड़ जाना, तो इस जाल को लेकर उड़ जाओ सब लोग, इधर उधर मत भागो, ऊपर उड़ो। फिर मैं बोलूँगा कि सब नीचे उतरो तो नीचे उतर जाना, बोलूँगा मैं चारों तरफ भाग जाओ तो चारों तरफ भाग जाना। तो जाल हवा में आकाश में टंग जाएगा, तुम नीचे निकल जाओगे, फिर जाल नीचे गिर जाएगा, तुम बच जाओगे। ये करना।
कितने बड़े आप संकट में हैं, लेकिन आपके घर में, आपके आश्रम में, आपकी संस्था में, आपकी पार्टी में कोई एक भी व्यक्ति यदि विशेष बुद्धिमान है और उसकी बात मानने के लिए सब लोग तैयार हैं, तो वो संकट से पार हो सकते हैं। बात मानना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापते रहते हैं, वहाँ डिस्टर्ब बहुत होता है। चित्रगृह कबूतरों का जो मुखिया है, उसने कहा कि मेरे भाइयों सब एक साथ ऊपर उड़ जाओ। एक साथ उठे सब, तो जाल को भी उड़ा ले गए। बोले सब नीचे उतर जाओ, सट से नीचे उतरे। बोले चारों तरफ भाग जाओ, चारों तरफ भाग गए। जाल आकाश में उड़ रहा है और कबूतर सब बचकर निकल गए। बहेलिया पीछे से लंबा बांस लेकर दौड़ाता है। बहेलिया का मन टूट जाता कि सैकड़ों कबूतर फंस गए थे लेकिन नहीं पकड़ पाए। याद रखना, समस्या के जाल से बाहर निकलने के लिए, संकट के जाल से बाहर निकलने के लिए, बीमारी के जाल से बाहर निकलने के लिए कोई समझदार, बुद्धिमान मार्गदर्शक की सलाह से काम कीजिए तो दुनिया के हर जाल से तुम बाहर निकल जाओगे। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है। वाह वाह।